गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज आए कैंटीन, नहा रहे थे, पापा आ गए, चलो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या लेना है। फाइनली घर आ गए, फिर चले गए थे नारियल पानी लेने, तो ले लिया है, देख रहे हो। गाइज ब्लॉग में बने रहे, आज होगा कुछ। एक है हमारे वहाँ से जो वॉशिंग मशीन में जाके धुल चुके हैं, तो उसका भी निकाला जाएगा, निचोड़ा जाएगा एक बार कपड़ा को। पहले बोलते थे कि भाई महंगाई है, ये है, बेरोजगार है। अब साहब का कहना है कि मोदी जी तो मालिक बना रहे हैं, अब रोजगार नहीं दे रहे हैं, वो मालिक बना रहे हैं। समझ रहे हो इस बात को? मोदी जी अब मालिक बना रहे हैं डायरेक्ट। पहले सब नौकर बनता था। अरे भैया, पहले पेट पूजा, फिर उसके बाद। और गाइस पहले ना वो सबका रिलाई किया करते थे, समझ रहे हो, सबका रिलाई किया करते थे। आज उनका रिलाई होगा, बने रहें, ओके, आगे होगा रिलैया। तो ये गाइस फाइनली खाना पीना हो गया, बड़ा जोर का भूख लग गया था, तो ऑल डन। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो गाइस हमारे आदरणीय मनीष कश्यप जी, उनका मतलब भाई नेता बन गए हैं वो, समझ रहे हो, वो नेता बन गए हैं अब। पहले थे इंजीनियर, फिर बने यूट्यूबर, फिर बने पत्रकार। जब जेल गए तो उनका कहना है कि जब मैं जेल गया तो कुछ पत्रकारों ने कहा कि भाई पत्रकार तो हम हैं, आप तो यूट्यूबर हो, आप कहाँ फंस रहे हैं, क्योंकि अब तो वो नेता बन गए हैं। तो अब उनको पत्रकार कोई बोलेगा तो ठीक बात नहीं ना, अब नेता साहब बोलेंगे ना। तो बात ये है कि साहब नेता बन गए हैं और उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं पता है। एकदम इलेक्टोरल बॉन्ड पर राय क्या है अब बताइए। उसके बारे में तो हमने पढ़ाई नहीं किया, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। यूट्यूबर बन गए तो भी पढ़ाई नहीं की, इंजीनियर बन गए तो भी नहीं। सुनिए, आपने बहुत बोल दिया, अब एक बार हमें सवाल करने दीजिए, आप जवाब दीजिएगा, बहुत टाइम आपको मिलेगा। आप इंजीनियर बन गए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानते। आप 2 दिन के नेता बन गए, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानते। आप क्रांतिकारी बन गए, आप देश में उस योजना के बारे में नहीं जानते जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह असंवैधानिक है, जिसके बारे में आप जिस पार्टी में गए हैं ये कह दिया गया कि उस पार्टी ने उन कंपनियों से चंदा लिया है जिन जिन कंपनियों पर ईडी सीबीआई की रेड पड़ी है। आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। देख रहे हो ना, उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पता ही नहीं है कि क्या है। क्या बोलते हैं आप, नौवीं फेल है वो तेजस्वी यादव। आप कौन फेल किए हैं? आप तो इंजीनियर हैं। आप इंजीनियर हो के बताइए, एकदम बेवकूफ़ वाला बात कर रहे हैं कि हमको पता नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। पढ़ाई नहीं की है उसके बारे में। डिग्री उग्री लेना पड़ता है क्या? न्यूज़ नहीं देखते हैं? हाँ, वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो गया है, खूब धुलैया होगा उसमें। क्या लग रहा है कि वॉशिंग मशीन में चल गए हैं तो बच जाएंगे? धुलैया होता है, बात नहीं पता है कि कपड़ा धुलाता है। तो आप गए तो धुलाइएगा नहीं। हम बहुत बड़े फैन थे मनीष कश्यप का, देखते थे, एकदम रेलते रहता था भाई। मतलब कि देखो इंजीनियर ऐसे किया है, वो ऐसे किया है, साला ब्रिजवा ऐसे बनाया है, पुलिया टूटा कैसे, सबको लेते रहता था, सही करता था भाई उस टाइम। बट बीजेपी खेला जा रहा है, समझ नहीं रहा है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं आप। कि कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के लेफ्ट माइंडेड लोग जो है, कुछ कांग्रेसी माइंडेड लोग जो है, कुछ देशद्रोही जो है, और कुछ वैसे लोग जो ये नहीं चाहते हैं कि किसी का भला हो, वो लोग जो है बेवजह आके जो है उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। मैं उन लोगों से विनती करना चाहता हूं या भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो लोग भी जो है उल्टा सीधा आके कमेंट कर रहे हैं मेरे वीडियो में, भगवान करे कि उनके घर राहुल गांधी जैसा बच्चा पैदा हो, राहुल गांधी जैसा मंदबुद्धि बच्चा पैदा हो, या तेजस्वी यादव जी जैसा 9वीं फेल बच्चा पैदा हो। अरे भैया, हम तो चाहते हैं कि अच्छा बच्चा पैदा हो,
आपका जैसा बच्चा पैदा ना हो कि बेटा पलट जाए इधर से उधर चल जाए। हाँ, बीजेपी का जाकर तलवा चाटे। जा रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम वोट मांगने के लिए, दूध से नहला रहा था सब। कहाँ सब धोखा दे दिए ना। 5 साल तक हम कहीं नहीं जाएंगे, कोई पार्टी में नहीं मिलेंगे। वाह, हम तो चाहते हैं ऐसा बेटा पैदा हो, आपका जैसा नहीं हो। आपका जैसा कौन चाहेगा? अदल बदलू, पलटू, अरे पलटू ना चाहिए। जब हम 9वीं फेल है तो उसको पता है ना कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में भ्रष्टाचार हुआ है, कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ। अब तो इंजीनियर हैं, अब नेता बन गए आप। पहले इंजीनियर थे ना, फिर यूट्यूबर बने। आपको यूँ नहीं पता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में पढ़ाई नहीं किए हैं, बताइए। दूसरा कोई को 9वीं फेल बोलते हैं। पहले आप इंजीनियर पास किए हैं, एक डिग्री खरीद लिए थे। खरीदने से होता है? वो चाहता नहीं तो खरीद लेता है। तो बैठले बैठले मिल जाएगा डिग्री। बात करते हैं थीसिस खाली। मोदी जी खरीदे ना डिग्री, एक बार बोलिए तो मोदी जी को कि कहाँ मोदी जी कहाँ से लाए हैं डिग्री खरीद के। है हिम्मत? नहीं है हिम्मत, समझे। अब तलवा चाटने वाला आदमी बन गए सब, नेता बनते हैं। तलवा चाटिए, तलवा जाके मोदी का। ऐसा बेटा नहीं चाहिए किसी को, तलवा चाटे, समझे। कमेंट करने वाले और कुछ लोग जो लिख रहे हैं मोदी जी के बारे में भी उल्टा सीधा जो लिख रहे हैं, उन लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी इस देश के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और इस देश के प्रधानमंत्री हैं। कम से कम उनके बारे में शब्दों का चयन करने से पहले आप सभी सोच समझ ले के शब्दों का चयन करें। जो ट्विटर पे आप सभी कुछ भी जो है मोदी जी के खिलाफ जो है आप लोग बोलना शुरू कर देते हैं और कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं। आएंगे तो मोदी जी, सबको पता है। आप लोगों को जितना फ्रस्ट्रेशन उतारना है उतार ले। आएंगे भाई मोदी, क्यों आएंगे? मतलब आप बोलिएगा इसलिए आएंगे? मतलब जनता को मारने के लिए आएंगे क्या? किसान इतना मर गया, स्टूडेंट मर रहा है, मजदूर मर रहा है, मारने के लिए आएंगे सबको? हाँ, महंगाई इतना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बेरोजगारी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इसीलिए लाएंगे? इसलिए वो आएंगे क्या? मतलब आप बोल दिएगा वो हम लोग कौन जी? हम लोग जनता नहीं है क्या? हम लोग से होगा कि आप बोल दीजिएगा उसी से हो जाएगा? आप जो बोलिएगा वही होगा क्या? आएंगे तो मोदी मुंह फाड़ के तुरंत सब बोल देगा आपकी बार 400 पार, की बार आएगा तो मोदी। काहे आएगा भाई? बपौती है किसी का? तो खरीद लिया है देश को कि जनता जिसको लाएगा वही आएगा। जो जनता जिससे खुश रहेगा उसी को न लाएगा, कि मारने के लिए लाएगा। मणिपुर जल रहा है, लद्दाख में सोनम वांगचुक का बेचारा इतना दिन अनशन में रहा, गया एक बार देखने, कुछ बोला? दिखाई उखाई देता है कुछ? चाइना वाला कब्जा कर रहा है, कुछ पता चल रहा है? समझ में आता है सब कुछ? और आएंगे तो मोदी कुछ बोल दीजिए मुँह फाड़ फाड़ के की बार 400 पार। देखे मुँह, बोलिए सोच समझ के बोलिए, समझे। चमड़ा का मुंह है, कुछ बोल दे रहे हैं मुंह फाड़ के। हाँ, गाय बीफ कंपनी वाला दे रहा है चंदा, कुछ नहीं बोले इसलिए कि सब अपना मनमानी करते रहे और मोदी जी अपना इधर उधर घूमते रहे हवाई जहाज से और डुबकी लगाते रहे, इसलिए आएंगे। क्यों आएंगे भाई? आप अपना मन से कुछ बोल दीजिएगा। आप चाहते आएंगे यार, हम नहीं चाहते, उसका क्या? मेरा से कुछ नहीं, हम आदमी नहीं है, हम जनता नहीं है। आप ही का बोलने से सब चीज़ होगा और बाकी सब बेवकूफ़ है। क्या किए आके 10 साल नौकरी दिए, क्या बोले? देंगे 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, हई करेंगे हाउ करेंगे। क्या किए? काहे लाएंगे? 370 हटवा दिए, काहे नहीं लड़ रहे हैं चुनाव? लड़ना चाहिए था ना वहाँ से, जम्मू कश्मीर से। काहे भागल चल रहे हैं? नेतागिरी, नेता बन गया बहुत बड़ा वाला। और जो पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार फिर से बनेगी, भारतीय जनता पार्टी जो है
उसकी सरकार फिर से बनेगी, उसके बाद से आप लोग ईवीएम का रोना मत रोना। और जितना आप लोग ताकत लगा ले देश विरोधी जितने भी लोग हैं, जितने भी मोदी को नापसंद करने वाले जितने भी देश विरोधी लोग हैं, जितना भी ताकत लगा ले, एक बात याद रखना, गांठ बांध के लिख लेना, बंगाल में अगली बार जो मोदी को नहीं पसंद करता है वो देश विरोधी है। आप भी तो पहले नहीं करते थे, अब देश विरोधी हो गई हैं। बाहर किसी के सामने नहीं बोले ना तो मुँह सील देता, समझे। कुछ मतलब बैठ गए हैं, कमल का छाप मिल गया तो कुछ बड़बड़ बड़बड़ कीजिएगा। पढ़ने लिखने वाला बात कीजिए, तो खाली अब नेतागिरी वाला काहे करते हैं। पहले एकदम ठीक बोलते थे, रोजगार, महंगाई हई नहीं है, हव नहीं है। दिखाएं क्या बोलते थे मोदी जी को, मोदी जी रोजगार दीजिए, हई कीजिए, हव कीजिए। वो सारा चीनी मिल धीरे धीरे बंद हो रहा है और एक चीनी मिल की वजह से 50-50 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता था। अब वो 50 हजार लोग जो बेरोजगार हो जाते हैं, वो सस्ते दरों पे बिहार से बाहर जाकर मजदूरी करते हैं। उनके लिए कोई क्यों नहीं आवाज उठाता है? सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय में बिहार के लोग आपको लोगों को क्यों याद आते हैं? पागल वाला जैसा बात क्या करते हैं। मतलब हम नहीं पसंद करते हैं मोदी जी को, पर फैन बहुत बड़ा वाला है। फैन का है बताते हैं, जो आदमी को देखे है ना, खाली घूमेगा आराम से, एकदम कोई टेंशन नहीं है भाई। सब बैठा दिया है उसको और मस्त आराम से ये कर रहा है। किसान मर रहा है, स्टूडेंट मर रहा है, आंदोलन कर रहा है। ये सब नहीं दिख रहा था उस टाइम और अब नहीं दिख रहा है। देशद्रोही हो गया हम लोग, जो नहीं पसंद कर रहा है। ये पगला के सामने मत बोलिएगा, नहीं तो सील देगा। समझ आ रहा है समझ में? कुछ मत बोलिए। बीजेपी में चल गए हैं, आराम से मांगिए, वोट मांगिए, लड़िए, चुनाव लड़िए। टिकट तो मिला नहीं तो घूमिए इधर उधर, वोट मांगिए आराम से, काम उम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, ताकि जनता वोट मांगने का ज़रूरत ही नहीं पड़े, अपने खुद से देगा आपको। समझ में आ रहा है? नितिन गडकरी को देखे, अपना भाई काम कर दिया, क्या बोलता है, हमको वोट मांगने का, हमको खिलाने पिलाने का ज़रूरत नहीं है, हम काम किए हैं, देगा। और सही बात है, काम किया तो देगा। अंधभक्त बना देगा सब। वॉशिंग मशीन में गए ना, धोएगा ना बढ़िया से वॉशिंग मशीन में, ना इधर का रहिएगा ना उधर का। तो सोच समझ के बोलिए, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो देशद्रोही हो गए हम लोग, और आप देशद्रोही नहीं है ना। कश्मीर के धारा 370 का समस्या का समाधान हो गया, राम मंदिर बन गया। गजब का पलटे हैं भाई, देख रहे हो। अब मंदिर मस्जिद अब निकलने लगा। पहले रोजगार बेरोजगार करते थे, धारा 370। वोट मांगिए ना, जाके लड़िए, बोलिए कि देगा हमको, आप हमको नहीं आपको। वहाँ से लड़िए, कश्मीर से 370 हटा दिए ना, लड़िए। तो मातृभूमि को नोच कर खाना चाहते हैं, जो मातृभूमि को बर्बाद करना चाहते हैं, जो देशद्रोही लोग हैं, जो भारत के खिलाफ लोग हैं, वैसे लोग ही जो है मोदी जी को बेवजह जो है गाली देते हैं और मोदी जी का विरोध करते हैं। भाई जितना स्टूडेंट, मजदूर, किसान, सब कोई मोदी जी के खिलाफ बोल रहा है, तो इसका मतलब सब देशद्रोही है। डिस्टर्ब हो गए हैं क्या? मतलब बीजेपी में गए या डिस्टर्ब हो गई है? दिमाग नाम का कोई चीज़ नहीं है, कुछ एकदम बड़बड़ाते रह रहे हैं। इतना नहीं बोलना चाहिए। क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, सोच समझ के बोलिए। समझ में आ रहा है? महंगाई के बारे में क्या बोल रहे सुनाते हैं। ओके, 2000 से लेके 14 के महंगाई का तुलना करेंगे और 2014 से लेके 2024 के महंगाई का तुलना करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 2014 से लेके 24 तक महंगाई हुआ ही नहीं। पहले जो है सरकारें आपको नौकर बनाती थी, नौकरी के चक्कर में उलझा के रखती थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपको मालिक बनाना शुरू कर दिया। आज भारत में
पहले लोग जो है भारत में एलईडी चाइना का इस्तेमाल करते थे, टीवी चाइना का इस्तेमाल करते थे, मोबाइल पे मेड इन कोरिया, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन फिनलैंड, मेड इन वियतनाम और मेड इन अमेरिका लिखा हुआ करता था। आज आईफोन भी मेड इन इंडिया, सैमसंग भी मेड इन इंडिया, फॉक्सकॉन ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट डाला मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट डाला, मोबाइल यूनिट का सबसे बड़ा प्लांट जो है भारत में सैमसंग ने डाला, और दुनिया का सबसे महंगा सेफ मोबाइल बनाने वाली आईफोन जो है वो भारत में प्लांट डाली है। और यही आदमी था मैकवा ऐसे घुसा घुसा के मुंह में बोलता रहता था महंगाई बढ़ गया, रोजगार नहीं मिल रहा है, सब बेरोजगारी, यहाँ पे स्टूडेंट लोग ये कर रहा है वो कर रहा है, पेपर लीक। अब देख रहे हैं बोली निकल रहा है। मालिक बना रहा है सबको कि बेवकूफ़ बना रहा है। हमारा भैया हम नौकरे हम बन के ठीक रहेंगे, सरकारी नौकर सही है। आप भी मालिक जाके बन जाइए, काहे चल गए हैं नौकर बनने, मत बनिए नौकर। बीजेपी में मिल गए हैं जाके, नौकर काहे बन गए? वो भी तो सरकार का एगो नौकरे ना होता है। जाइए मालिक बनिए, पकौड़ा तलिए, ठेला का मालिक रहिएगा। यही बोलना चाह रहे हैं, पकौड़ा बेचो, सिंघाड़ा बेचो, मालिक बनो। दिमाग एकदम अथी कर दिए हैं आप, बीजेपी में जाके दिमागवा कहा देने बीजेपी को बेच दिए लग रहा है। अरे अच्छा बात कीजिए, इंजीनियर हैं आप, अब नेता बन गए हैं। बीजेपी वाला बोली काहे बोलते हैं? देशद्रोही तो आप हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, मालिक का अथी करते हैं। ब्रेन वॉश भी क्या है, तो बेवकूफ़ी वाला बात कर रहे हैं आप। खाली बुड़बक बन गए हैं आप, बुड़बक बना रहे हैं सबको कि खुद बन रहे हैं। जनता बुड़बक नहीं रहा, समझे? दिमाग खुल गया सबका, बुद्धि आ गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, समझे? मालिक बना रहा है। अब महंगाई नहीं था ना तो उस टाइम काहे सब चिल्ला चिल्ला के बोलता था? 2013 में, 2014 से पहले नहीं बोलना चाहिए था ना कि महंगाई इतना है इतना है। तब तो महंगाई उस टाइम नहीं था। 1200 सिलेंडर चल गया था, अब कितना कर दिया? 800, 850 कर दिया सिलेंडर। इसका मतलब दे सकता था सरकार, इलेक्शन में किया ना, इलेक्शन का चलते किया। वो खाली बेवकूफ़ बनाते रहते हैं आप लोग। सुधर जाइए, नहीं तो सुधार देगा, समझे? गाइस बस इतना ही आज के लिए। हम भी फ़ैन थे भाई, मनीष कश्यप जी का फ़ैन थे हम, बट अब फ़ैन नहीं है हम। हम सिर्फ मोदी जी का फ़ैन है, पर पसंद नहीं करते हैं। देशद्रोही हो गए हम लोग। हाँ, पूरा कुछ भी न कुछ एकदम बक 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 बक। इतना गंदा गंदा गाली लिख रहा है वो 9वीं फेल का फैन, राहुल गांधी का फैन, ममता बनर्जी का फैन। अरे कुछ चिंता मत करो तुम लोग, कुछ होने जाने वाला नहीं है तुम लोगों का। 9वीं फेल को रोजगार नहीं मिलेगा, राहुल गांधी बेरोजगार होंगे, और ममता बनर्जी को जो है बंगाल से अब खदेड़ दिया जाएगा, और आएगा तो मोदी जी ही। और अमित शाह जी लिस्ट बना रहे हैं अभी बहुत वैसे लोगों का। चलिए ठीक है, बाकी तो भैया मोदी जी का फैन है। गाली वही दे रहा होगा जो मोदी का फैन होगा, सपोर्टर नहीं देगा गाली। जो मोदी का फैन होगा वही दे रहा होगा गाली। हम तो फैन है मोदी का, सपोर्ट नहीं करते हैं, फैन है। अब पहले आपका भी फैन था, पहले मनीष कश्यप का भी फैन था, अब मन नहीं है फैन। समझ लीजिए कौन दे रहा है गाली, समझ में आ रहा है? 9वीं फेल, हाँ, इंजीनियर बाबू, आप तो इंजीनियर साहब हैं, पढ़ाई करके आना होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में। बचपन को पूछिएगा ना कौन चीज़, वो बता देगा, समझे भाई? मतलब कुछ भी बोला जा रहा है, ये क्या है? मतलब देशद्रोही है, ये है वो है। यार इतना किसान मर गया, स्टूडेंट मरा है भाई, प्रोटेस्ट कर रहा है इतना। मतलब बताओ,
6 साल मेहनत करने के बाद अग्निवीर ले आया, उसका सब चीज़ हो गया था। देखो अग्निवीर ले आया, ये कर दिया। कितना स्टूडेंट सुसाइड किया है इससे। बिहार में बहुत प्रोटेस्ट हुआ था इसका। और देख रहे हो आज गुणगान गा रहा है बीजेपी का। तो यही होता है बीजेपी में जाने के बाद, इंसान का जो वैल्यू रहता है ना, जो उसका जो नीड है इंसान का, वो सब भूल जाता है। मालिक बना रहा है। अब आईफोन कौन लेगा? दे दीजिए तो 2 आईफोन, एक को दे दीजिए, तो बांट दीजिए एक को सबको। मैन्युफैक्चर और आईफोन का तो मालिक बन गए हम। तो वहाँ भी तो जाके नौकरी वाला काम करेगा ना। बतियाते हैं। पहले आप छोड़िए, आप भी तो नौकर वाला काम कर रहे हैं। इधर उधर घूमिएगा, वोट मांगिएगा दूसरा का, अपना भी वोट नहीं मांगना। चाहिए अब अथी कीजिए, मालिक बनिए, पकौड़ा तलिए या ठेला का मालिक बन जाइए। बात करते हैं अब मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार लिखने से सन ऑफ बिहार हो जाइएगा। काम किए हैं वैसा, इतना सब आशा लगा के दूध ढारा, सपोर्ट किया, सब चीज़ किया, अब पलटी खा गए। सन ऑफ बिहार। हम लिख देंगे प्रधानमंत्री तो हम प्रधानमंत्री बन गए। काम करना होगा, समझे? लिखने से नहीं होगा। और गाइस इसमें किसी को हेट नहीं है, बस जो सही बात है वही है कि पहले बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ बोलते थे, सब चीज़ ये दिखाते थे। आज इनका दूसरा बोली निकल रहा है बीजेपी में जाने के बाद। इसीलिए हम देखे तो हमको अच्छा नहीं लगा कि मेन की यार जो नहीं सपोर्ट कर रहा है वो देशद्रोही कैसे हो गया। इतना किसान 700 750 किसान मर गया, स्टूडेंट इतना सुसाइड किया, वो लोग क्या मतलब कुछ भी। इसलिए ये वीडियो बना है, वरना कोई ये नहीं था बनाने का। सपोर्ट दिखाएं, ओके, फिर सपोर्ट के बिना कुछ नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर। बिहार में खोल दीजिए, क्या दिक्कत है? चलिए बिहार सरकार पे आते हैं। बिहार सरकार से विनती है, जो ये कहते हैं कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और चुनाव के बाद बोलते हैं जुमला है। देख रहे हैं ना कितना गला फाड़ फाड़ के बोल रहा है। और अभी बीजेपी में जाने के बाद बोली निकल रहा है, मालिक बना रहे हैं। आप ही मालिक बनिए पहले, तो पकौड़ा उकौड़ा तलिएगा, समझे? पहले वो ठेला का मालिक आप बनिए, उसके बाद हम लोग बनेंगे। मालिक बना रहे हैं। कौन है देख रहे? चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, आप ही ना है। अब शर्म नहीं आ रहा है बोलने में। अब कितना बढ़िया हम बहुत फॉलो करते थे, देखते थे हमेशा पर